नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5 और इस दौरान हम सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब तक हमने सीखा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और ग्राफिकली मेथड। आज हम सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सम, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। जितने भी हमें पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, पहले हमें चेक करना है कि किसका यूनिक सॉल्यूशन है। राइट, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। किसका नो सॉल्यूशन है, किसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन आ जाए, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तब इसे निकालना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सिर्फ एक ही कंडीशन में, यदि सॉल्यूशन यूनिक आए तो। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम चेक करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। उसके लिए क्या तरीका था कि a1 बाई a2 करेंगे। a1 बाई a2 देखिए क्या हो गया, a1 हो गया 1, a2 हो गया 3। b1 बाई b2, ये आपको याद होगा, हमने 3.2 में अच्छे से सीखा था। b1 बाई b2 ये है -3 और यहाँ पे है -9। कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। दोनों इक्वल आ गए तो c1 बाई c2 लेना पड़ेगा। इसमें है -3 और इसमें है -2। ठीक है, a1 फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, a2 सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, b1 फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, b2 सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, c1 इंडिपेंडेंट ऑफ xy फर्स्ट इक्वेशन का, इंडिपेंडेंट ऑफ xy सेकंड इक्वेशन का c2। तो यहां पे हम देखेंगे कि हमारा a1 बाई a2 इज इक्वल टू आया b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, ये होगी पैरेलल लाइन की कंडीशन। मींस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। और क्योंकि इसका नो सॉल्यूशन है तो इसे हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ उन्हीं को सोल्व करना है जिनका सॉल्यूशन यूनिक हो। इन ईच ऑफ द केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, देन फाइंड। ओके, चलिए सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट की इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। सबसे पहले सॉल्यूशन चेक करेंगे। a1 बाई a2, a1 हो गया 2, a2 हो गया 3, तो ये आ गया 2/3। b1 बाई b2 होगा, b1 है 1 और b2 है 2 और ये दोनों इक्वल नहीं आए हैं। लिख दीजिए a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। सो द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है तो फिर हम इसको सॉल्व भी करेंगे। लीजिए दोनों इक्वेशन को रख लीजिए। 2x प्लस y इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। यहां पे लिखते हैं 3x। राइट, अब हम सीखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, इस मेथड को सीख लीजिए। एक बार सीख लेंगे आपके लिए हमेशा के लिए याद हो जाएगा। पहली चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो है कि जो इंडिपेंडेंट ऑफ x और y कोफिशिएंट होते हैं, जो बिना x y के कोफिशिएंट होते हैं, उनको हम इक्वल से दूसरी तरफ ले जाएंगे। देखिए जैसे 5 इक्वल से उस तरफ है, 8 भी इक्वल से उस तरफ है, तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा। इसके बाद हम यहां लिखेंगे x, यहां लिखेंगे y और यहां पे लिखेंगे -1। ये तीन वैल्यू ले लेंगे, x, y एंड -1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए देखिए सबसे आगे हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे हाइड कर लेते हैं। इसके बाद जो हाइड करने के बाद कोफिशिएंट बचेंगे उन्हें हमें लिखना है x के नीचे। तो इसका कोफिशिएंट हो गया 1, ये x से पहले, इसका कोफिशिएंट हो गया 2, ये दोनों x से पहले लिखे जाएंगे। अब क्या बच गए, 5 एंड 8, ये यहां लिखे जाएंगे। इसके बाद y के लिखने के लिए आपको y को ही हाइड करना होगा। y को हाइड कर लिया तो देखिए 5, 8 पहले ही लिखा हुआ है, क्या बच गया इधर 2 और 3, तो ये लिखा गया 2 एंड 3। उसके बाद किसको हाइड करेंगे, 5, 8 को। 2, 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो क्या आ गया है 1, 2, 1, 2। जो फर्स्ट टर्म है वही लास्ट में आ जाती है।
ये है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद यहां लिखेंगे x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय एंड -1 डिवाइडेड बाय, ये x को, ये y को यहां, -1 को यहां। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 8 की 1 के साथ मल्टीप्लाई, बीच में आएगा हमेशा ही माइनस का साइन, फिर 2 की 5 से मल्टीप्लाई, राइट। ऐसे ही y के लिए पहले 5 की 3 से मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, 8 की 2 से मल्टीप्लाई, यहां पे 2 की 2 से मल्टीप्लाई, -3 की 1 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया x डिवाइडेड बाई 8 1 जा 8 एंड 2 5 जा 10। ये आ गया y के नीचे 5 3 जा 15 -8 2 जा 16। ये आ गया -1 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 3 1 जा 3। तो इसको हम कर सकते हैं x डिवाइडेड बाई -2, y डिवाइडेड बाई -1 एंड -1 डिवाइडेड बाई 1, 4 -3 1। अब हम x की वैल्यू निकालने के लिए x के साथ -1 वाली इन दोनों को ले लेंगे। तो ये क्या हो गया, x डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 1। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आ गया, x 1 के साथ मल्टीप्लाई x और -2 -1 के साथ मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया हमारा आंसर x का। इसी तरह y निकालने के लिए हम y के साथ -1 लेंगे, y डिवाइडेड बाई -1 एंड -1 डिवाइडेड बाई 1। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 1 y के साथ मल्टीप्लाई y और -1 के साथ मल्टीप्लाई +1। ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप सीख गए होंगे। अब करेंगे हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए इक्वेशन है 3x - 5y = 20 एंड 6x - 10y = 40। सबसे पहले सॉल्यूशन चेक करेंगे, a1 बाय a2। तो a1 हो गया फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3, b1 हो गया x का कोफिशिएंट 6, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1/2। अब चेक करेंगे b1 बाय b2। तो b1 है -5 और b2 भी है -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो ये आ गया 1/2। दोनों इक्वल है तो c1/c2 ले लेते हैं। c1 होगा 20 इधर आगे माइनस का तो -20, 40 भी इधर आगे माइनस का तो c2 भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, 21 जा 22 जा, तो ये भी आ गया 1/2 और तीनों ही इक्वल हो गए। यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तीनों इक्वल होते हैं तो सॉल्यूशन होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। लाइंस होती हैं कोइंसिडेंट, तो लिखेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और इसका हमें सॉल्यूशन फिर नहीं निकालना है क्योंकि सॉल्यूशन सिर्फ उनके ही निकालेंगे जिनके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट की इक्वेशन है 3x x - 3y। फोर्थ पार्ट की इक्वेशन है x - 3y - 7 = 0 और सेकंड इक्वेशन है 3x - 3y - 15 = 0। सबसे पहले सॉल्यूशन चेक करेंगे इसका, तो उसके लिए a1/a2 लेंगे। a1 हो गया हमारा 1, a2 हो गया 3। b1/b2 लेंगे, b1 हो गया -3, b2 हो गया -3, कैंसिल कर देंगे तो आ गया 1। यहाँ पे a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के, तो लिख देंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और अगर ये कंडीशन होती है तो क्या आ जाता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो फिर हमें ये निकालना पड़ेगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए दोनों इक्वेशन रख लेते हैं। x - 3y = 7, यही बताया था कि जो बिना xy की टर्म होती है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन 3x - 3y = 15, -15 उधर जाके प्लस का 15 हो जाएगा। ये हमारी होगी इक्वेशन 2। यहां लेते हैं हम x, यहां लेंगे y, यहां लेंगे -1। x की टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x को हाइड कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट क्या आ गया -3 एंड -3, -3 एंड -3, डिवाइड नहीं लगाना है, ध्यान रखिए। यहां पे है 7 15, राइट। y के निकालने के लिए हम y को ही हाइड कर लेंगे, तो 7 15 हमने लिख दिया। यहां से क्या आएगा 1 एंड 3,
और फिर इसको हाइड करेंगे तो ये 1 3 आ चुका है, -3 और -3 आ जाएगा, -3 और -3। हमने पहले ही बताया था यही टर्म रिपीट हो जाती है, तो हो गई रिपीट। x डिवाइडेड बाय इक्वल टू y डिवाइडेड बाय इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय। चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, बीच में आ जाएगा माइनस, और फिर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। क्लियर? इधर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, -15 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, बीच में आ जाएगा माइनस, और फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ। अब सॉल्व कर देंगे। x डिवाइडेड बाय 3 15 3 जा -45, माइनस बीच में एक माइनस हो रहा तो माइनस और माइनस हो गया प्लस, 3 7 जा 21, y डिवाइडेड बाय 7 3 जा 21 एंड 15 1 जा 15। यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाय 3 1 जा 3 और साथ में है माइनस साइन, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, 3 3 जा हो गया 9। चलिए नेक्स्ट स्टेप में x डिवाइडेड बाय -45 प्लस 21, तो माइनस का रह जाएगा, बड़ी टर्म माइनस की है, 5 -1 ये हो गया 4 एंड 2 - 2 2, ये आ गया 24, इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 6। प्लस के ज्यादा है तो प्लस का ही 6 रहेगा। यहां पे लीजिए -1 डिवाइडेड बाय 9 - 3 यानी कि 6, ये भी प्लस का ज्यादा तो प्लस के ही रहेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम इसके साथ ये लेते हैं, तो x डिवाइडेड बाय -24 इज इक्वल टू -1/6, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई या 24 को उधर ले जाइए बस, x इज इक्वल टू -24 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 6। तो x किसके इक्वल आ गया देखिए, 6 4 जा 24, माइनस और माइनस ये होगी कैंसिल, 4 1 जा 4, तो x की वैल्यू आ गई 4। y के लिए हम दोनों को लेंगे, तो y/6 इज इक्वल टू -1/6, 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -1 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6, 6 से 6 कैंसिल हुआ तो y की वैल्यू आ गई -1, और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।